आज हम उन 9 आदतों की पड़ताल करने वाले हैं जो पब्लिक में किसी को पावरफुल बनाती हैं या फिर कमजोर। तो चलिए सीधे एक सिचुएशन में चलते हैं। सोचिए एक पब्लिक मीटिंग चल रही है, माहौल में पहले से ही टेंशन है और तभी बॉस बिना किसी खास वजह के सबके सामने आप पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में पहला रिएक्शन क्या होता है? फौरन खुद को डिफेंड करने का, है ना? लेकिन यही एक बहुत अहम फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि आप जो भी करेंगे उससे ये तय हो जाएगा कि वो कमरा आपको कैसे याद रखेगा। और यहीं से हम मैकियावेली के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर आते हैं। उनका मानना था कि दुनिया इस पर नहीं चलती कि असलियत क्या है, बल्कि इस पर चलती है कि लोगों को क्या लगता है कि असलियत क्या है। मतलब धारणा ही सब कुछ है। परसेप्शन इज रियलिटी। तो आखिर वो कौन सी आम गलतियां हैं जो हम सब पब्लिक में करते हैं और अनजाने में अपनी ही पावर कम कर बैठते हैं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो हम अपने शब्दों से करते हैं। ऑफिस में वो एक इंसान तो सबको याद ही होगा जो हमेशा किसी ना किसी चीज की शिकायत करता रहता है। हाँ, लोग हमदर्दी दिखाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब प्रमोशन या किसी बड़ी जिम्मेदारी की बात आती है तो उनका नाम कभी लिस्ट में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा तनाव में और थके हुए दिखते हैं। या फिर सोचिए किसी पार्टी में कोई कहता है, अरे यार मुझे तो इन्वेस्टमेंट्स का कुछ नहीं पता। बस उसी एक सेकंड में उस टॉपिक पर उस इंसान की सारी वैल्यू खत्म हो जाती है। उन्होंने खुद ही मान लिया कि वो इस खेल में एक कमजोर खिलाड़ी हैं। अपने बड़े बड़े प्लान्स के बारे में शुरू होने से पहले ही सबको बता देना, जानते हैं कैसा है? ये अपने दुश्मनों को अपनी हार का पूरा रोड मैप देने जैसा है। आप उन्हें वो हर मौका दे रहे हैं जो उन्हें आपको रोकने के लिए चाहिए। तो ये तो हुई शब्दों की बात, लेकिन सिर्फ शब्द ही नहीं, हमारे काम, हमारे एक्शंस भी हमारी असलियत बता देते हैं। चलिए अब उन गलतियों को देखते हैं जो हम अपने एक्शन से करते हैं। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखिए, दूसरों के छोटे मोटे झगड़ों में कभी भी बीच में मत पड़िए। ये एक ऐसी गलती है जिसमें जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। देखिए, जब कोई किसी ऐसी लड़ाई में कूदता है जो उसकी है ही नहीं, तो 3 बातें पक्की हैं। पहली, आप बिना मतलब के एक नया दुश्मन बना लेते हैं। दूसरी, आप एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो सिर्फ इमोशंस पर टिका है, मतलब बहुत कमजोर। और तीसरी, आप अपनी असली स्ट्रैटेजी वक्त से पहले ही सबको बता देते हैं। कभी उस इंसान पर गौर किया है जो पार्टी में सेंटर ऑफ अटेंशन बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है? वो कितना नीडी लगता है ना? और अब उस इंसान को देखिए जो एक कोने में चुपचाप खड़ा बस सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट कौन लग रहा है? अच्छा, किसी की असली ताकत का टेस्ट कब होता है? जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो? नहीं, असली टेस्ट तो तब होता है जब चीजें मुश्किल हो, जब प्रेशर हो। असली खेल एक्शन का नहीं, रिएक्शन का है। तो सोचिए, आप पर सबके सामने कोई अटैक कर रहा है, कोई झूठा इल्जाम है, कोई ताना है, या कोई जानबूझकर आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उस मोमेंट में क्या करना चाहिए? एक पावरफुल इंसान का रिएक्शन एक चट्टान की तरह होता है। लहरें आती हैं, टकराती हैं और चली जाती हैं, पर चट्टान वहीं रहती है। वो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर से बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर दिखता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसका असल में फायदा होता है। हार्वर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग प्रेशर में शांत रहते हैं उनके लीडरशिप रोल में चुने जाने के चांसेस 3 गुना ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एक लीडर में हर कोई यही क्वालिटी ढूंढता है। अक्सर देखा होगा कुछ लोग अपने एक छोटे से फैसले के लिए भी लंबी चौड़ी सफाई देते हैं। ये लगभग हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है। ये तो ऐसा है जैसे आप खुद ही लोगों को बुला रहे हो कि आओ मेरे फैसले पर सवाल उठाओ। और जब कोई नजरअंदाज करे या रिजेक्ट कर दे तो कड़वाहट दिखाना ये एक तरह से इमोशनल सुसाइड है। ये सिर्फ ये साबित करता है कि हाँ, तीर निशाने पर लगा है, आपको चोट पहुंची है, और इससे बस आपकी दुश्मनों को खुशी मिलती है और आपकी पावर कम होती है। और एक बहुत बहुत जरूरी बात, अपने से ज्यादा पावरफुल इंसान की पब्लिक में बुराई करना, भले ही आप 100% सही हो, उसे हमेशा जेलस ही समझा जाएगा। आप सिर्फ एक ताकतवर दुश्मनी नहीं बना रहे, आप उसे बदला लेने की एक वजह भी दे रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये गलतियां ना करना ही काफी नहीं है। असली पावर तो तब आती है जब हम अपनी कमजोर आदतों को चुन चुन कर मजबूत आदतों से बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किया कैसे जाए। तो यहाँ एक सीधी सी स्ट्रैटेजी है।
शिकायत करने की जगह चुपचाप सहने की ताकत डेवलप कीजिए। अपनी इनसिक्योरिटीज जाहिर करने की जगह थोड़े रहस्यमय बनिए, लोगों को अंदाजा लगाते रहने दीजिए और बड़ी बड़ी बातें करने की जगह अपने काम को, अपने रिजल्ट्स को बोलने दीजिए। और जब ये सारी चीजें आदत बन जाती हैं, तब एक ऐसी पर्सनालिटी बनती है जिसकी लोग सिर्फ इज्जत नहीं करते, बल्कि जिससे वो समझ ही नहीं पाते। कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि आपका अगला मूव क्या होगा। और असल में यही तो असली मंजिल है, एक ऐसी प्रेजेंस बनना जिसे कोई कंट्रोल ना कर सके। लोग आपको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, पर कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। और यही रहस्य, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। एक बहुत पुरानी कहावत है जो इस पूरी सोच को एक लाइन में समेट देती है, जिसे समझा नहीं जा सकता उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता दुनिया में लोग या तो उससे डरते हैं या फिर उसे फॉलो करते हैं। तो अंत में सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम में से कोई इतनी ईमानदारी से खुद के अंदर झांक सकता है, ये देखने के लिए कि हम इनमें से कौन सी गलतियां कर रहे हैं, और क्या हम उन गलतियों को मानकर एक ज्यादा जागरूक और शक्तिशाली इंसान बनने का रास्ता चुनने के लिए सच में तैयार हैं?